चलो भाई अब इधर इधर ध्यान दो सब कोई। हाँ इधर ध्यान दो। तो सब टॉपिक हो गया था ना। लास्ट टॉपिक था प्रतिरोधकता और क्या था एक टॉपिक ठीक है। चलो इधर से प्रतिरोधकता का परिमाण एकांक व क्षेत्रफल का बोलने दो बस एकांक व क्षेत्रफल का चलो ये बताओ। एकांक क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक की लंबाई वाले ठोस धाराओं का एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। चलो किरचॉफ का नियम भी चलो बता। हाँ किसी धारा किसी सर्किट में अंदर की ओर आने वाली तथा बाहर की ओर जाने वाली धाराओं का मान बराबर रहता है, इसी की चलो ठीक है। अब बाकी क्या करते हैं उसमें जो प्रश्न छोटा छोटा दिया है उस प्रश्न को देखेंगे। तो दिखाओ बुक दिखाओ बुक दिखाओ तो भाई किसका खुला हुआ है उसी जगह को ओपन करके दो मेरे को। हाँ चलो तो इसका जितना भी प्रश्न दिया है सबको देखेंगे। पेज नंबर 78 78 निकालना। पेज नंबर 78 निकालो भाई। निकल गया। हाँ 78 78 पेज नंबर 78। मिल गया सबको। इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं इधर इधर ध्यान दो। पहला प्रश्न इसका जो है वो गणितीय प्रश्न है। ठीक है ये प्रश्न आने लायक प्रश्न है भैया। इसका जो पहला प्रश्न है ये पहला प्रश्न पेज नंबर इसका है 78 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक ये पेपर में आने लायक प्रश्न है। क्या बोल रहा है सुनना भाई। किसी विद्युत परिपथ में 0.4 बगल में क्या लिखा है ए का मतलब एम्पियर है। ठीक है ए का मतलब एम्पियर। एम्पियर जो है किसका मात्रक होता है विद्युत धारा का। ठीक है और क्या बोल रहे हैं एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये पेपर में आने लायक प्रश्न है भाई। ठीक है तो ध्यान से देखना भाई कि क्या क्या है। यहाँ पर इसमें जो सूत्र लगेगा वो है I बराबर Q/T। ये वाला सूत्र लगेगा। I का मतलब पढ़ाते समय बताया था क्या चीज है विद्युत धारा। I का मतलब विद्युत धारा। Q का मतलब बताया था आवेश और T का मतलब समय। ये देखो ये जानते हो भाई। यहाँ पर विद्युत धारा जो है विद्युत धारा का मात्रक बताया था एम्पियर होता है। इसी को ए से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक भी बताया था भाई कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। और समय का मात्रक जानते हो भाई सेकंड। समय का 3 मात्रक सेकंड है मिनट है और घंटा। उसमें सबसे बढ़िया वाला ये है सेकंड जो कि छोटा होता है। ठीक है हम जितना भी गणना करेंगे सेकंड नहीं होगा ये याद रखना। ठीक है इसका बकायदा रीजन होता है लेकिन अभी तुमको जानना जरूरी नहीं है। ठीक क्योंकि उसके लिए पद्धति में जाना पड़ेगा। पद्धति 4 प्रकार का बनता है और वो 10th क्लास में पढ़ना उचित नहीं है। ठीक है तो अभी फिर नहीं जाते हम। तो अभी अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है उस चीज को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है तो गणितीय प्रश्न आएगा तो प्रश्न को पहचानना ही मेन है। इसमें क्या बोल रहा है कि
कितना विद्युत धारा बह रहा है? 0.4 एम्पियर विद्युत धारा। प्रश्न सबको ओपन करो ना तो समझ में आएगा भाई। जिन लोग ओपन नहीं किए हैं प्रश्न ओपन करके सामने देखो, गणितीय प्रश्न है, ठीक है। जब इधर देखने को बोलूंगा तो इधर देखना, ब्लैक बोर्ड के टाइम ब्लैक बोर्ड में, ठीक। अभी देखो 0.4 एम्पियर की क्या बोला है? विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा दिया है वो। यहाँ पर मेरे को वो दे दिया है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। कितना दिया है इसको? 1.4, 0.4, ये 0.4, ये A का मतलब एम्पियर। ये देखो, उसके बाद कितना समय तक बहता है बोला है? समय दिया है मेरे को। तो अगला चीज जो मेरे को दे दिया है समय, ये दिया है समय। समय t बराबर कितना? 10 मिनट। अब ये मिनट को पहले तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? सेकंड। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आप 10 मिनट में 10 गुणा 60, ठीक है। 60 का गुणा कर दो तो वो सेकंड में बदल जाता है। तो ये 10 और गुणा क्या कर दिया? 60। अब ये मिनट नहीं रहा, क्या हो गया? सेकंड बन गया। तो 60 और इसका गुणा करेंगे तो 600 सेकंड बना। ये देखो हो गया। अब क्या ज्ञात करने को बोला है वो? आवेश का परिमाण, मतलब ये आवेश जो है उसी का मान ज्ञात करो बोला है। आवेश का परिमाण मतलब आवेश का मान ज्ञात करो। बस इस सूत्र को रखूंगा और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सूत्र को लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं सूत्र। हम जानते हैं I बराबर Q/T। तो I का मान कितना दिया है? 0.4 बराबर। ये Q का मान तो ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है तो उसको वैसी का वैसी रख दूंगा। क्लियर है जो बोल रहा हूँ वो? I का मतलब मेरे को दिया था 0.4 रख दिया। Q का मतलब मेरे को ज्ञात करना है और नीचे में T है। T का मतलब कितना? 600। इसको नहीं रखना भाई, वो मिनट में है, उसको सेकंड बनाने के बाद ही रखना। तो 10 मिनट था, सेकंड में कितना हो गया? 600। ये इतना। तो आगे क्या करेंगे? ये 0.4, ये 600 को इधर तिर्यक गुणा कर देना, ऐसे तिर्यक गुणा कर दिया। बराबर में क्या बच गया? Q बच गया भाई। अब क्या करते हैं? इसका दशमलव को हटाऊंगा तो क्या बचेगा? ये 4। ये 0 का कोई मतलब होता है? 4। दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव की जगह में नीचे में 1, और दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 संख्या, मतलब 1, ठीक है। इधर गुणे में कितना था इसका? 600। ये देखो, और बराबर में क्या है भाई? Q। तो यहां से देखो, ये 1 0 और ये 1 0 कट गया। तो मेरे पास बचा कितना? यहाँ पर 4 बचा है, ये 4 बचा, और गुणे में क्या बचा? 7। गुणे में 7 बचा। बराबर में क्या है? Q। ये Q। तो दोनों को गुणा करें, 4 शून्य 4 छक्का 20, बराबर में Q। अच्छा बदल के लिखूं भाई, तो Q बराबर कितना? इसका मात्रक क्या लिखूंगा? कूलम। मात्रक जरूर लिखना भाई। इसका मात्रक क्या लिख दूंगा मैं? कूलम। यही इसका क्या है भाई? आंसर। ये जो मिला यही इसका क्या चीज है? आंसर। ये देखो हो गया पहला। अब उसके बाद आते हैं दूसरा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं, तो लिखा दिया हूँ भाई। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर का परिभाषा लिख चुकी है, तो इसको छोड़ दो। हो गया ना अपना? अब बहुत सारा प्रश्न हो गया भाई। अगला क्या बोल रहे हैं? हो गया भाई। अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा लिखाया हूँ मैं एक प्रश्न दिखाया हूँ कि अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, क्या होगा यदि उसे भूलवश समांतर क्रम में जोड़ दे। ये वही प्रश्न है, ठीक है। हाँ, तो ये भी हो गया, याद है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला चलते हैं वरिष्ठ पर। देखो पेज नंबर 79 में, पेज नंबर 79 में 2 प्रश्न और दिया है।
पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाँ, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर ये प्रयुक्त चिन्ह दिया क्या 79 पेज में? प्रयुक्त चिन्ह दिया है, इसको 100% करके कल आना है। ये पेपर में पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में, ठीक है। इसका संकेत को जैसे सेल का इसमें संकेत दिया है, सेल का ऐसे प्लस और ये माइनस, ये सेल का संकेत। प्रतिरोध के लिए हम बनाते थे ऐसा वाला, ये प्रतिरोध का संकेत है, ठीक है। तो ये जितना भी संकेत इसमें दिया है, अमीटर के लिए बोला था ऐसे, ये अमीटर है, ये प्लस और ये माइनस। वोल्ट अमीटर का मतलब ये V डाल दो और ये प्लस और ये माइनस, हो गया उसका। तो ये जितना भी संकेत दिया कल सब से एक से बनवाओ ये, क्योंकि 3 नंबर देगा, 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर, ठीक है। और फ्री में देगा, तुरंत यदि ऐसी बनाना है और आंसर फ्री में मिल गया, और इसमें कट ही नहीं सकता, ठीक है। चलो तो हाँ, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो। एक जन नहीं पढ़ना ना, सब कुछ नहीं पढ़ना। 79 में पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो। क्या आप केवल विद्युत परिपथ में लगे तार को बता सकते हैं कि उस तार की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही या नहीं? यदि नहीं तो आप इस तरह विद्युत धारा के प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, पहले यहाँ पर वायर है, इसमें अंदर में लगा हुआ है, अंदर में, दीवार के अंदर में। तुम उस वायर को देख के बता दो कि उसमें धारा भर है कि नहीं भर है? हाँ, बता पाओगे? वैसे होगा चमत्कार हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तुम्हारे घर में वायर रहता है भाई, लाइट में गया होगा। अरे ज्यादा नहीं तो टीवी का वायर है, टीवी का वायर कैसे लगाते हो? प्लग में लगाते हो, तो टीवी को ऑन मत करना, उसको लगाया बस हो, और उसका वो वाला स्विच को ऑफ रखना। टीवी में से सामने पर बटन देता है, उसको ऑफ रखना। तुम बता दो कि देख के उसमें लाइन है कि नहीं है। हाँ, इसका मतलब वही है, केवल वायर बस देख के बता देना है कि उसमें करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं बता सकते, ये वही पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर में नहीं देंगे। क्या बोला, क्या आप विद्युत परिपथ में लगे तार को देखकर बता सकते हैं कि उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं? यदि नहीं तो आप किस तरह विद्युत प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमको तो पता नहीं है, इसका आंसर स्पष्ट बोल देना, हम विद्युत तार को देख के उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, नहीं बता सकते। क्लियर है? लिखोगे? बोलो। चल लिखो, पेज नंबर 79 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 79। हाँ, आंसर डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट फेयर कॉपी बना रहे क्या? डायरेक्ट फेयर कॉपी है ना, तो उसके लिए 3 से 4 लाइन छोड़ो प्रश्न के लिए। हाँ, जो जिन लोग फेयर में लिख रहे हैं उन लोग 4 लाइन छोड़ दो, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करें। 4 लाइन में आ जाएगा वो। हाँ चलो बोलो आंसर। हाँ, देखना, किसी भी चालक तार को देखकर, किसी भी चालक तार को देखकर नहीं बता सकते, किसी भी चालक तार को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें, किसी भी चालक तार को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। किसी भी चालक तार को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। फास्ट हो गया क्या? लिखा नहीं? हाँ, हो गया भाई? अब वो बोला है अगर नहीं तो फिर क्या बोला है वो, किस तरह से विद्युत धारा प्रवाह को ज्ञात करेंगे। तो विद्युत धारा मापने के लिए उपकरण कौन सा था? अमीटर। तो बस आंसर मिल गया भाई, ठीक है। लाइन चेंज कर लो। अमीटर की सहायता से परिपथ में
अमीटर की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा को ज्ञात किया जा सकता है। अमीटर की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा को ज्ञात किया जा सकता है। इसको कोई भी जा करके किसी भी गाइड कुंजी या सॉल्ट वगैरह जो भी आता है उससे मैच नहीं करना, ठीक है। वो अपना कुछ भी दे, हमारा आंसर अपना सही हो गया भाई। चलो ये पहला प्रश्न का है, पेज नंबर 79। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं 79 का। एक जने पढ़ो दूसरा प्रश्न। जब किसी व्यक्ति को विद्युत के संपर्क में आने पर बिजली के झटके लगते हैं तो उसे हटाने के लिए हम लकड़ी अथवा रबर की किसी वस्तु को उपयोग में क्यों लेते हैं? हाँ भाई, अब इधर ध्यान दीजिए। ये देख खुला तार है, ठीक है। उस तार से कोई मान लो चिपक गया तो जाके ऐसे हाथ से हटाना, खींचना, चल हट कैसे? अब जोर जोर का ताकत लगाना ना भाई। एक जन नहीं होगा तो दो जने मिल के लगाना। दोनों के दोनों गया उसके साथ में लकड़ी साफ हो, ठीक है। तो भाई हाँ, लेकिन भाई उससे अब लकड़ी का क्यों प्रयोग में लाते हैं? लकड़ी और रबर इनको प्रयोग में लाते हैं। ये देख एक लोहा का छड़ी ले लेना, लोहा का छड़ी से ऐसे मारना मस्त। हाँ भाई, तुम बता सकते हो कोई कुछ कि लोहा से क्यों नहीं हटाते उसको? हाँ क्या बोल रही है? हाँ बताना कि हंसते हो, बता क्या? हाँ ले बता, पता है इसको? जिसको पता है वो बताओ ना भाई, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। हाँ लोहा ना विद्युत धारा का कुछ अलग नहीं भाई, सूचा हाँ। अच्छा कच्चा लकड़ी लेके जाना, ठीक है। हाँ सूखा लकड़ी, इसका कारण सबको पता है भाई। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। प्लास्टिक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस कारण प्लास्टिक का प्रयोग में लाते हैं। लकड़ी में भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए लकड़ी से हटाया जाता है। कभी भी कोई चिपक जाए तो धोखे से हाथ से खींचने का प्रयास नहीं करना, या उसको लोहे की छड़ी से मारने का प्रयास नहीं करना, या ऐसा कोई चीज से नहीं छोड़ाना जो गीला अवस्था में। लकड़ी में भी गीला लकड़ी हो सकता है ना भाई, उससे भी प्रयास नहीं करना। उसके लिए पेन से काम चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटा हो जाएगा। खैर ठीक है, मतलब ये प्लास्टिक का चीज है, ठीक। तो इसका आंसर दिखाऊं कि लिखोगे? लिख लियो? अच्छा लिखो इसका आंसर। दूसरा नीचे हम लिखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलूं आंसर? हाँ लिखना उसमें रबर या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। रबर या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि रबर या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। हाँ क्या बोल रहा था भाई? रबर या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का हो गया। एकदम शॉर्टकट लिखा दिया, ठीक। चलो अब लकड़ी में मत कोई पूछ देना भाई कि कच्चा लकड़ी है कि सूखा लकड़ी है ना। वो लकड़ी दी है मतलब सूखी लकड़ी दी है, ठीक है। हाँ अब अगला प्रश्न में चले भाई। चलो इसका टेस्ट कल या परसों हो सकता है, तो पूरा एकदम 100% तैयारी कर लेना। हाँ गणित क्या है कल गणित क्या है, तो इसका अगले दिन ले सकते हैं, मंगल या बुधवार, ठीक है। हाँ इस चैप्टर का पूरा, हाँ छठवां अध्याय का जितना भाई पूरा ही लिखाया हूँ, ठीक है। और कहाँ पर प्रश्न है? 87। चलो देखो भाई 87 में
पेज नंबर 87 में और प्रश्न है भाई, पेज नंबर 87 इसमें आ जाओ। ये 79 वाला है दोनों का दोनों। पेज नंबर 87 में भी दो प्रश्न दिए गए अपने को, ठीक है। पेज नंबर 87 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो तो हाँ पढ़ना है, चलिए पढ़ो ना जिसका आवाज अच्छा है। हाँ पहले उसको पढ़ने दो उसको। अच्छा पढ़ समान धातुओं में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा है और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी। अच्छा ये तो मैं बताया हूँ भाई कल या परसों शायद बताया हूँ। हाँ एक तो इसमें बताया था, ये अपना है, यहाँ से एक छोटा था ऐसे कनेक्शन दिए, एक तो ऐसे बड़ा वाला दिए, ठीक है। दोनों में से कौन सा अपने लिए सुविधा है? बड़ा वाला क्यों सुविधा है? बड़ा वाला जल्दी से जलेगा नहीं, तो वो कैसे सुविधा हो गया भाई? वो तो नुकसान हो गया भाई। छोटा जो जितना ज्यादा छोटा होता है उसका जलने की संभावना उतना ही कम है। अब इसमें एक और बोला था मोटा और पतला, तो इसमें कौन अच्छा होता है? मोटा तार अच्छा क्यों होता है? इसका प्रतिरोध कम होता है भाई, मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है भाई, ये याद रखना। इसमें वही पूछा मोटा और पतला को प्रयोग में लाया भाई वो, तो हमको स्पष्ट रीजन देना है कि मोटा तार जो है अपने लिए अच्छा होगा क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, मतलब ये जलने की संभावना इसमें क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो प्रश्न एक और मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसका भी आंसर बोल दूंगा। ये बोल रहा है समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और क्यों? चल लिखो भाई, आंसर लिखो, बोल रहा हूँ, बोलो। मोटा तार आंसर में लिखना भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 87 पेज नंबर। हाँ मोटा तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। मोटा तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि मोटा तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। मोटा तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगा क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। हो गया, कारण पता चल गया? बस ये कंप्लीट, ठीक है, सबका हो गया भाई। अब अगला प्रश्न में देखो भाई क्या है, चल तरुण पढ़ दो अगला वाला को, सेकंड नंबर को। श्रेणी क्रम में जोड़े हुए दो प्रतिरोधकों ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात 1:4 है। पथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इन दोनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन दोनों प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो देखिए, ये प्रश्न वैसे तुम्हारे में नहीं आता है, थोड़ा सा लंबा टाइप का है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, दिया है। चलो तो